चलो देखो सवाल नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 सवाल नंबर 4 बताना है कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, यह कथन सत्य है कि असत्य है। इसमें क्या क्या है कि इसको इसके साथ गुणा किया है, फिर इसको इसके साथ गुणा किया है, ठीक है। तो यह ऐसा नहीं होता है। अगर रियल में साइन ए प्लस बी का जो ये क्या होगा कथन असत्य होगा, ठीक है। अगर सही में a प्लस बी बराबर सूत्र यहाँ पर हम लिख दे रहे क्या हो रहा है होता है, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का। और यहाँ पर बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो यह कथन क्या है असत्य। साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अच्छा देखो ये समझ में आ रहा बात। बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। बोले थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। तो जो करते क्या है कि साइन 0 का वैल्यू देखो क्या होता है, साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0, साइन 0 डिग्री बराबर और साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो देखो 0 से 1 बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि देखो 0 से 90 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, और मान भी बढ़ा है 0 से 1। तो ये इसलिए कथन क्या है सत्य है। मान बढ़ रहा है ना, 0 होता है, 0 के बाद 1/2 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, ये करते करते 1 तक पहुंच जाता है। इसलिए कथन क्या है सत्य है। क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 और 90 बढ़ा, थीटा का मान बढ़ा है ना, और 90 का मान 1, तो 0 से 1 बढ़ा है, इसलिए यह कथन क्या है सत्य है। फिर बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बोला कि साइन थीटा के मान में यहाँ पे वृद्धि हुआ ना, बोला कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है। तो देख लिया जाए कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1, और कॉस 90 का वैल्यू कितना 0। तो देखो 1 से 0 बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है ना। 1 से 0 आ गया मतलब मान में क्या हुआ कमी हुई, घट रहा है। इसलिए कथन क्या है ये असत्य है। यह कथन क्या है असत्य है। फिर चौथा सवाल बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बोल रहा है कि थीटा का जितना मान होता है, साइन जो 0 का वैल्यू होता है वही कॉस 0 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है वो कॉस 30 का वैल्यू होता है। तो नहीं होता है, सिर्फ किस पे होता है तो 45 डिग्री पर होता है। जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा वही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है, और दोनों का मान 1/√2 होता है। किस पे होता है तो 45 डिग्री पर बराबर होता है, बाकी पे बराबर नहीं होता है। इसलिए कथन क्या है ये असत्य है। कथन क्या है असत्य है। किस पे बराबर होगा तो 45 डिग्री। सवाल में दे देगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऑप्शन में दे देगा कब जब थीटा बराबर, ऑप्शन में दे देगा 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो उस समय क्या लिखेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री रहेगा तभी दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री है, a का मान कितना है 0 डिग्री। तो बोल रहा है कॉट a परिभाषित नहीं है, मतलब कॉट 0 का मान क्या होता है, कॉट 0 का मान क्या होगा अपरिभाषित। कॉट 0 का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। तो सवाल में यही बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री है, तो कॉट a का मान परिभाषित नहीं है, तो ये परिभाषित नहीं होता है, कॉट अपरिभाषित है। इसलिए कथन क्या है सत्य। यह कथन क्या है सत्य है।